शिवलिंग कितना बड़ा अपने घर में रखना चाहिए, तो वो बेर के आकार का होता है। लेकिन आजकल समाज में एक ये वहम भी है कि नाग देवता घर में नहीं रखना चाहिए। दसो घर विच असीं स्थापना कर सकते हैं शिवलिंग की? जिन्होंने अपने घर में नर्मदेश्वर नहीं रखे, तो मैं उनको सलाह दूंगा, श्रावण मास है, इस समय को खोए ना। भी भक्त जो इस वीडियो को शेयर करके आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मुझे दिखाएगा आके मेरे ऑफिस पर, तो उनको इन पर ऑफर भी दिया जाएगा। जैसे तुलसी पत्ता डाल के ठाकुर जी का भोग लगता है, वैसे ही महादेव का जो भोग लगता है वो बेलपत्र का पत्ता डाल के लगता है। पहले नंदी पे चढ़ाइए जल आप। ओम नमः शिवाय बोलते हुए, जिनको मंत्र नहीं आते वो ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, शिवाय नमः भी बोल सकते हैं और शिव शिव भी बोल सकते हैं। काल सर्प योग से रिलेटेड जितने कष्ट होंगे वे सारे दूर हो जाएंगे। पक्का पक्का। अगर लिए फिर बिल्कुल बिल्कुल। बोल नर्मदा मैया की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव महादेव की जय। दोस्तों स्पेशल पॉडकास्ट है नर्मदा मैया ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਮਦੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਨੂੰ शिवलिंग ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ शिवलिंग ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਆ शिव जी महाराज ਦੇ ਉੱਪਰ। पूरी जानकारी देंगे क्योंकि महत्व जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच्चे दिलों ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ अगर काम करते हो तो मेरा मन आवाज़ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ स्वामी दिनेश शरण महाराज जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। स्वामी जी चैनल से बहुत बहुत स्वागत है सिटी पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्वामी जी गल करिए नर्मदा नदी की महिमा की है? नर्मदा नदी की पहले बात, हमारे देश में भारतीय संस्कृति में नदियों का बड़ा महत्व है। हम गंगा को नदी नहीं कहते, हम गंगा को माँ कहते हैं। हम यमुना को नदी नहीं कहते, हम यमुना को माँ कहते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार नर्मदा भी माँ है, नर्मदा मैया है। और ये एक ऐसी नदी है, व्यवहारिक रूप में बता रहा हूँ, कि जो उत्तर की तरफ बहती है। अधिकतर हमारी नदियाँ जो है वो दक्षिण की तरफ बहती है, लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है। और वरदान है भगवान जी का कि इसका कंकर भी शंकर होगा। तो अच्छा जी। हाँ, और यानी कि इसमें से जितने भी पत्थर निकलते हैं वो सब महादेव का स्वरूप होते हैं और पार्वती का स्वरूप होते हैं। क्योंकि जब भी किसी पत्थर की गड़ाई की जाती है तो उसके अंदर से दो स्वरूप निकलते हैं, एक महादेव का और एक पार्वती का। शिव और शक्ति। बिल्कुल, शिव और शक्ति, जिसको हम अर्धनारीश्वर महादेव भी बोल सकते हैं। तो उसमें अनेक प्रकार की शिवलिंग होते हैं, जनेऊधारी शिवलिंग भी होते हैं, अर्धनारीश्वर महादेव भी होते हैं, धारीधार भी होते हैं। अनेक प्रकार के नर्मदेश्वर में शिवलिंग जो नर्मदा में से निकलते हैं, ये उनकी महिमा है। और एक और बात, ये वो नदी है जो अमरकंटक से निकली है और इसकी परिक्रमा होती है, और किसी की नदी की परिक्रमा नहीं होती, केवल इसी की परिक्रमा होती है। और जो प्राचीन काल से चली आ रही है, राम जी के समय से चली आ रही है। कहाँ से बहती है जी? ये अमरकंटक से निकली है। वो कहाँ पड़े? ये इधर मध्य प्रदेश की तरफ पड़ता है कहीं, और वहां से ये निकली है। और ये वहां से होते हुए आती है, और आज भी इस समय भी उनकी संत लोग, साधु लोग, महापुरुष परिक्रमा करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। और ये जो परिक्रमा है ये बड़ी रोमांचकारी होती है। तो अनेक संतों ने, महापुरुषों ने इस नदी के उद्धार के लिए भी, क्योंकि कलयुग में हर एक चीज, सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार से पीड़ित हो रहा है, गंध से पीड़ित हो रहा है। चाहे नदी के किनारे के पेड़ काटने हो, चाहे वहां उसमें नाले छोड़ने हो, है ना, उनको साफ और सुथरा रखने के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन को नदी के किनारों पर सुरक्षित रखने के लिए इनकी संत लोग, साधु लोग, महापुरुष लोग परिक्रमा करते रहते हैं। और इस मुद्दे को वो बार बार उठाते रहते हैं कि ये हमारी माँ है, कोई नदी नहीं है।
हमारी माँ है और इनको स्वच्छ रखना ये हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है और हम इसके लिए सभी को जागृत करते रहेंगे। बिल्कुल सरकारों ने भी अवगत करवाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनेक प्रकार के अभियानों के माध्यम से। तो ये जो पड़ती है उज्जैन से आके खंडवा जिले में, अच्छा जी। नर्मदा नदी, तो वहां पर बांध भी बना हुआ है और एक तरफ तो ओंकारेश्वर महादेव है जी। और एक तरफ ममलेश्वर महादेव है जो 12 शिवलिंगों में आते हैं, प्रकट शिवलिंग, और बीच में आते हैं नर्मदा मैया। तो उनके बीच में जो ये नदी बहती है वो है नर्मदा मैया। उनमें से ये कंकर निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, तो इनकी गड़ाई की जाती है। कहीं अगर वहां से गड़ाई भी नहीं की जाए तो भी आप लाओगे तो भी पूजा लगेगी। और जब इनकी मशीन से गड़ाई की जाती है तो इनमें अलग अलग आकृति निकलती है, अलग अलग रहती है, और यही इसकी ओरिजिनल की पहचान है नर्मदेश्वर। अच्छा। अब देखो कौन सा फल आप खा सकते हैं, कौन सा फल नहीं खा सकते, सीधी बात। एक जो स्वयंभू हो शिवलिंग, जैसे रामेश्वरम है, त्र्यंबकेश्वर है, ओंकारेश्वर है, ममलेश्वर, जो स्वयं प्रकट है, जो स्वयंभू है, 12 ज्योतिर्लिंग तुझे गल कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हो या उससे अलग भी कोई प्रकट शिवलिंग है, उस पे चढ़ा हुआ फल आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाया हुआ है, चाहे वह चांदी का है, सोने का है, पीतल का है, चाहे मार्बल का है, जो किसी पत्थर का है, किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाया गया है, आप उसका फल आप ग्रहण नहीं कर सकते, उस पे महादेव के गणों का अधिकार होता है। तो एक नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा है, क्योंकि उनको तो वरदान है, कंकर भी शंकर है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की सारे शिवलिंगों की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं होती है। साक्षात में महादेव और पार्वती का स्वरूप होते हैं, इसलिए इन पे चढ़ा हुआ फल आप ग्रहण कर सकते हैं। और तो और बताएं, श्रावण मास चल रहा है, तो कोई भी महादेव का भजन करना चाहता है, उनकी पूजा पाठ करना चाहता है, अनुष्ठान करना चाहता है अपने ही निवास स्थान पर, तो वो नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। कोई ऐसा वैसा शिवलिंग नहीं रख सकते। शिवलिंग कितना बड़ा अपने घर में रखना चाहिए, तो वो बेर के आकार का होता है, अंगूठे के आकार का। तो जिसको ये देखिए, ये वाला शिवलिंग ये बेर के आकार का है, इसको बेरलिंग भी बोलते हैं। और देखिए ये अर्धनारीश्वर है। बिल्कुल, रंग अलग अलग है। देखो इधर से व्हाइट है और इधर से ब्लैक, यानी आधा आधा व्हाइट आधा ब्लैक है ना। तो देखिए ये अर्धनारीश्वर महादेव है जो स्वयं नर्मदा नदी में से निकले हुए हैं, नर्मदा में से। और अच्छा, सबसे ज्यादा महंगा होता है, सबसे ज्यादा, और बहुत मुश्किल से 100 में से एक अर्धनारीश्वर महादेव निकलता है ऐसा। बाकी सब देखो अलग अलग है, अलग अलग आकृति है ना। केवल ये अर्धनारीश्वर महादेव है जिसके दो भाग ऐसे होते हैं, तो उनकी आकृति के अनुसार उनके नाम रखे जाते हैं। अच्छा। हाँ, होते सारे नर्मदेश्वर है, आकृति के अनुसार उनके नाम रखे जाते हैं। जैसे इसकी अर्धनारीश्वर महादेव है, हाँ जी, है ना। तो इसकी पूजा तो मैं स्वयं करता हूँ। तो ये वैसे आपको दर्शन कराने के लिए आज मैं लेके आया हूँ, नहीं तो ऑफिस में इन्हीं की पूजा कंटिन्यू हर रोज चलती है। सानवी दे दो से भी पूजा करनी। तो बिल्कुल आपको भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत तो स्वामी जी तुझे खुद गए सी होते? मैं खुद वहां पर जब हमारी यात्रा ना आंखों देखी देखो ना फिर ही पता लगता। हाँ बिल्कुल, हम उज्जैन जाते रहते हैं। बातें तो आपने भी सुनी होंगी पहले। हाँ बिल्कुल, विश्वास था पहले? बिल्कुल बिल्कुल, देखो विश्वास तो पहले भी था। जब तुसी गए देखा, जब मैं वहां तुसी हैरान हो गए? हाँ बिल्कुल, मैं यानी कि 4-5 बार उज्जैन जा चुका हूँ यात्रा लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और अभी भी आगे भी उज्जैन की यात्रा है, और जब भी उज्जैन की यात्रा होती है तो हम वहां से लेकर आते हैं। यदि कोई फोन भी करता है उनके लिए भी स्पेशल लेकर आते हैं, नहीं तो अपने लिए तो हम लेके ही आते हैं। ये सारे मैं स्वयं लेकर आया हूँ वहां से, स्वयं। और अगर किसी ने फोन भी किया है तो उसके फोन करने पर भी उनके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। यानी कि कोई बहाना नहीं मारा कि यहाँ नहीं मिल रहा है या मैं लेट हो गया फलाना ढिमका। नहीं तुसी लेके आए हो, तुसी नदी तो कढ़िया के परचेस किते तुसी? ये तो वहां से हमने लिए हैं, दुकान शॉप से परचेस किते। हाँ परचेज, नदी में से नहीं निकाले। नदी में से तो जो संगत जाती है ना वो स्वयं वहां से उठा लेती है, स्वयं वहां से वो ढूंढते हैं, वहां जाके तो मिल जाते हैं।
और अधिकतर सर्दियों में वो जो पानी जो होता है ना, वो उतरा होता है। अभी गर्मी में जाओगे तो चढ़ा हुआ मिलेगा, तब नहीं आप ले सकते। लेकिन सर्दियों में लगभग दिसंबर में, जनवरी में आप जाओगे ना, तो पानी कम होगा, स्नान करने में भी आनंद आएगा, बिल्कुल साफ पानी होता है, क्लियर नीचे सब कुछ नजर आता है ना। और वहां से आप ये पत्थर भी कई जगह उठा के ले आते हैं। ये तो सब मशीनी है, मशीन से तैयार किए गए हैं, तो इसलिए इनका घर में पूजन होता है। और किसी शिवलिंग को आप अपने घर में रख ही नहीं सकते। और इसकी भी पूजा का विधान है। पहले जलहरी पे जल चढ़ाया जाता है, फिर पहले नंदी पे जल चढ़ाया जाता है, फिर नाग देवता पे जल चढ़ाया जाता है, फिर जलहरी पे जल चढ़ाता है, फिर लास्ट में शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। वो भी सानू तुसीं दसोगे जरूर एक बार। हाँ बिल्कुल। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ। ਅਰਧ ਨਾਰੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ स्वामी जी ने ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। स्वामी जी ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ। तो और भी इसमें जितने शिवलिंग है, ये चंद्राकार नर्मदेश्वर है, और ये त्रिपुंडधारी नर्मदेश्वर है कि इसमें त्रिपुंड जैसा लगाया हुआ है, और इसमें जनेऊधारी ये है, और ये जनेऊधारी है, इनमें जनेऊ जैसा आकार है, इसमें धारण किया हुआ है। और एक ये चंद्राकार का है, ये चंद्रेश्वर के अनुसार है, क्योंकि चंद्रमा जैसे इस पे निशान बने हुए हैं। तो इसी प्रकार हर एक में कुछ ना कुछ आकृति इसमें बनी हुई है। तो नाम जिन ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਣਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ लगेगा ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ नीचे भी जो है देख सकते हैं अपने भाव पए ने। देखो अपने भावों के अनुसार भी इनके नाम रख सकते हैं। अच्छा, नाम अपने बाप के नाम जैसा आपको अच्छा लगे। भगवान के अनंत नाम है, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान के तो नाम ही अनेक ही है जी, अनेक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जो भाव आपको अच्छा लगे, उस शिवलिंग के अंदर आपको जो कुछ नजर आए, जो भाव जागृत हो, उस भाव जागृत भाव के अनुसार आप इनका नाम रख के इनका पूजन कर सकते हैं। सारा हल और बिल्कुल पूरा पूरा आपको महादेव की भक्ति का फल मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन आजकल समाज में एक ये वहम भी है कि नाग देवता घर में नहीं रखना चाहिए। अरे भाई, संशय आत्मा विनश्यति, वहम का कोई इलाज नहीं है। अगर वहम का कोई इलाज है, वो तो है सबसे बड़ा सत्संग। और सत्संग किससे मिलेगा? गुरु से मिलेगा। सत्संग किससे मिलेगा? गुरु से मिलेगा। और इसलिए गुरु की शरण होना जरूरी है। गुरु आपको बताएंगे कि नाग देवता रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ एक शिक्षा गुरु के रूप में कि नाग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो सीधी बात, नाग रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कुल देवी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन कुल देवता सबका एक ही होता है, और वो होता है नाग देवता। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में नागों की पूजा होती है। श्रावण मास को केवल महादेव का मास नहीं बोलते, श्रावण मास को नागों का मास भी बोलते हैं। और इस मास में नाग देवता को बुलाने की जरूरत नहीं होती, स्वयं निकल आते हैं। किसी के बैग में निकलते हैं, किसी के बाथरूम में निकल जाते हैं, किसी के बेड के ऊपर निकल जाते हैं, किसी के बेड के नीचे निकल जाते हैं, किसी के कपड़ों में निकल जाते हैं, है ना, किसी के भूसे में निकल जाते हैं, किसी के बाड़े में मिल जाते हैं, किसी के कूप में मिल जाते हैं, है ना, किसी के टॉयलेट के पाइप में मिल जाते हैं, बाथरूम के पाइप में। यानी कि श्रावण मास में नाग देवता को बुलाने की जरूरत नहीं होती, स्वयं आ जाते हैं। सीजन है उनका इस महीने में, और सारा साल आपको नजर नहीं आएंगे, केवल श्रावण मास में ही आपको नजर आएंगे। तो इसमें एक और बात, प्यार है महादेव नाल, बिल्कुल अपने इष्ट नाल प्यार करते हो। बिल्कुल। देखो यहाँ पे एक पेवा के पास अरुणाई धाम है ना, वहाँ पे भी अरुणाई महादेव का तो बहुत सुंदर दर्शन है, तो बहुत अच्छा शिवलिंग है। तो कहते हैं शिवरात्रि के दिन रात के 12 बजे स्वयं नाग नागिन वहाँ पूजन करने के लिए आते हैं, और उनका दर्शन भी होता है कई बार। हाँ, अरुणाई में। तो कहने का अभिप्राय है, और क्योंकि हमारा कुल देवता होता है, कुल देवता का पूजन करने से कुल देवता का आशीर्वाद हमारे कुल के ऊपर होता है, परिवार के ऊपर। अगर कुल देवता का आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर नहीं होगा, तो वो परिवार कभी सक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल, इन्हों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और एक और बताए, क्योंकि श्रावण मास में अब नाग पंचमी भी आ रही है। कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी राजस्थान में मनाई जाती है, और शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी हमारे इधर मनाई जाती है। तो नाग पंचमी पे नाग की ही विशेष रूप से पूजन होता है, और शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन पूजन करके चढ़ाए जाते हैं। तो कोई तांबे के भी चढ़ा देते हैं, जैसे जिसकी सामर्थ्य होती है। तो लेकिन
चांदी के नाग नागिन चढ़ाए जाते हैं। और जिनको कई बार दोष होता है काल सर्प योग का, या किसी का राहु खराब है, तो कई बार ये भी कहते हैं कि सांपों को दूध पिलाओ, इससे तुम्हारा राहु ग्रह शांत हो जाए, क्योंकि राहु सांप का मुंह होता है और केतु सांप की पूंछ होती है, क्या समझे। बात। तो इसलिए सांप को दूध पिलाओ तो तुम्हारा राहु शांत हो जाएगा, केतु शांत हो जाएगा। तो सांपों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और बताएं, नाग देवता, जैसे किसी घर की नींव रखी जाती है, जब उस घर की नींव रखी जाती है उसमें भी चांदी के नाग नागिन रखे जाते हैं नींव में, उनका पूजन करके, और उनकी वास्तु पूजा की जाती है, तब किसी घर का निर्माण होता है। इसलिए, और फिर नाग देवता महादेव के गण भी है। अगर भगवान के गणों की पूजा ही नहीं होगी तो महादेव की पूजा कैसे हो जाएगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं, ऐसा नहीं है कि नाग देवता घर में नहीं रखना चाहिए, ये कुल का देवता होता है। और बिना नाग देवता के महादेव की पूजा नहीं होती, बिना नंदी के महादेव की पूजा नहीं होती, ये उनके गण है। और उनके गण महादेव के साथ होना बहुत आवश्यक होता है, बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, पॉडकास्ट देख लो, एक ऐसी चीज हैगी है ਕਿਵੇਂ ਕਿ स्वामी जी दसते ने, और भी तुसीं देखते होने पॉडकास्ट, एक जानकारी पूरी मुहैया ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ स्वामी जी ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान तो ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ। बिल्कुल ਤੇ बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਅਪੀਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ और स्वामी जी देखो, ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ स्वामी जी ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਰਮਦੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ क्योंकि नर्मदा नदी तो निकलते हैं, और ठीक देखो है। इनकी एक और विशेषता है, इनको कहीं भी ले जा सकते हो आप। अच्छा, सफर से अपने जिन जो ठाकुर जी लेके जाते बिल्कुल हैं कई बिल्कुल, लोग। जैसे ठाकुर जी ले जाते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे कहीं भी आप इनको ले जा सकते हो और पूजन करके आराम से आप अपना जीवन सफल बना सकते अच्छा, हो। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਨਾ कर सकते हैं शिवलिंग की? हाँ बिल्कुल, इनकी स्थापना नहीं होती, इनको रख सकते हैं रख अपने घर सकते में। हैं, वही बिल्कुल, जल वगैरह वही चढ़ा सकते हैं, ਅਸੀਂ मंदिर नहीं जाते। हर रोज, समझो ਅਸੀਂ मंदिर नहीं जैसे जाते। ठाकुर जी को तो शयन कराना पड़ता है, हाँ जी। इनको शयन कराने की जरूरत ना नहीं जी होती, ना। ये तो ऐसे ही जलहरी में होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, भोग लगाया जाता है, वैसे ही इनको स्नान कराया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है हर रोज। या जैसे एक लोटा जल कर लिया, पहले नंदी पे चढ़ाया, फिर नाग देवता पे चढ़ाया, फिर जलहरी पे चढ़ाया, क्योंकि जलहरी में अशोक सुंदरी का वास माना जाता है। और फिर नर्मदेश्वर पे चढ़ा दिया सारा। यानी कि पहले शुद्ध जल से, फिर दूध से, दही से, शहद से, या फिर पंचामृत से। जिन हिसाब ਨਾਲ मंदिर ਅਸੀਂ पूजा करन जाते हैं। हाँ, महादेव को जो विशेष रूप से प्रिय है श्रावण मास में, पंचामृत भी प्रिय है, पंचगव्य भी प्रिय है, और बेल तो और बेल पत्थर के पत्ते, आकी के फूल, बांग के पत्ते, सबसे ज्यादा भस्म, भस्म भी प्रिय मार्केट में उपलब्ध है, मिल जाती है। या स्वयं भी देसी कंडों के आप जलाकर बना सकते हैं उसमें आयुर्वेदिक औषधियां डालकर। तो वो जो भस्म है वो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। आजकल कनेर के पुष्प हैं, वो भी महादेव को ज्यादा प्रिय हैं। परिजात के पुष्प हैं, वो भी महादेव को ज्यादा प्रिय हैं। और वो एक धतूरे के पुष्प आते हैं, धतूरे के पुष्प भी महादेव को बहुत बांध प्रिय तुंगा। है। तो जिन्होंने अपने घर में नर्मदेश्वर नहीं रखे, तो मैं उनको सलाह दूंगा, श्रावण मास है, इस समय को खोए ना, और आप इसमें नर्मदेश्वर को अपने घर में रखें। और मंदिर में काफी भीड़ होती है, अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही नर्मदेश्वर की पूजा वही प्राप्त फल कर सकते हैं, फल वही फल मिलेगा। आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में स्वयं पूजन कीजिए, अपने हाथों से पूजन कीजिए, वो वही पूजन आपको होगा। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाना, नहीं नहीं, अपने घर में ही पूजन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कहते मंदिर ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇवी देवता ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने मंदिर में रखिए, घर में रखिए। ये थोड़ी है, आधे मैंने देखा है घर के बाहर रखते हैं, गमलों में रखते हैं। गमलों में रख देते हैं, तुलसी के उसमें रख देते हैं। नहीं नहीं, अपने घर में रखिए, मंदिर में रखिए। और जैसे जैसे ठाकुर जी की सेवा होती है वैसे इनकी सेवा कीजिए। हर रोज स्नान कराइए, चंदन लगाइए, भगवान को चंदन बड़ा प्रिय होता है। भस्म लगाइए, चंदन लगाइए, फल चढ़ाइए, भोग लगाइए।
ये जितनी भी चीजें हमने, और वो तो श्रृंगार में आती है, चाहे बेलपत्र का पत्ता हो, आकी के फूल हो, भस्म हो, और कनेर के पुष्प हो, परिजात के पुष्प हो, धतूरे के पुष्प हो, स्वयं धतूरा हो, ये तो श्रृंगार है, सारे श्रृंगार के रूप में उन पे चढ़ाए जाते हैं, उनका श्रृंगार करने के लिए। तो अपने घर में भी ये चीजें नर्मदेश्वर पर चढ़ानी चाहिए हर रोज, हर रोज, केवल श्रावण मास में ही नहीं, नर्मदेश्वर हाँ बिल्कुल। श्रावण मास में तो ये कह लो कि एक प्रकार की हमें आदत डलती है कि हमें श्रावण मास शिवलिंग लेकर आए हैं। श्रावण मास का तो यही है ना कि दिन अच्छे है ने, महीना बहुत अच्छा, शंकर भगवान ਨੂੰ प्रिय है महीना, ਤੇ मतलब है कि अपना घर च रखने का एक सुनहरी मौका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये श्रावण मास में यानी कि सुनहरी मौका है, इसको अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। और हर एक के घर में नर्मदेश्वर होना चाहिए ओरिजिनल। और आपको मैं विशेष रूप से बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी भक्त जो इस वीडियो को शेयर करके आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मुझे दिखाएगा आके मेरे ऑफिस पर, तो उनको इन पर ऑफर भी दिया जाएगा। ऑफर में ये सिर्फ इनकी, देखो भगवान का कोई रेट नहीं होता, शिवलिंग का रेट नहीं होता, सिर्फ इनकी न्योछावर है। आपको 1 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, और इन पे विशेष रूप से ऑफर दूंगा। सिर्फ 800 रुपए का ये आपको पड़ेगा, जबकि ये 1500 रुपए का है। लेकिन चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा और शेयर करके आएगा, और उसमें हर हर महादेव के कमेंट करेंगे या नर्मदेश्वर महादेव का कमेंट करेंगे और मुझे दिखाएंगे आकर मेरे ऑफिस पर कि हमने शेयर किया है, तो आपको इसमें ऑफर दिया जाएगा। 50% ऑफ करता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप 1 नंबर लीजिए, 2 नंबर दीजिए। साइज है, साइज बिल्कुल बिल्कुल साइज है, और आपको पूरा सेट दूंगा, नंदी साथ में दूंगा, और ये सब नाग भी, जलहरी भी और नर्मदेश, ये पूरा सेट है। अभी मैं आपको नंदी भी दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा सेट है, बिल्कुल है ना। तो बिना नंदी के महादेव की पूजा नहीं होती। अगर आपको महादेव तक अपना कोई भी संदेश पहुंचाना है तो नंदी के कान में बोलिए, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ना पूरी हो, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसलिए महादेव के कान में बोलकर ही अपनी प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी इच्छा महादेव तक पहुंचाई जाती है। क्योंकि सीधा यहाँ से ये कह लो कि ईयरफोन है, यहाँ बोलोगे उधर महादेव को सुनाई दिया जाए। बिल्कुल ऐसी विशेषता हुण सानू दसना। तो ये नंदी है, देखो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। महादेव के गण है, नंदी भी, और ये सांप देवता भी महादेव के गण है, और इन्हीं के साथ इनकी पूजा होती है। अगर बिना नंदी के कोई पूजा नहीं होती। अच्छा, सानू ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ, प्रैक्टिकल करके दसोगे ਸਾਡੇ जिंद तुसी करोगे हुण ਸਾਡੇ दर्शक। हाँ बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। मन च रहिंदा कि ਸਾਡੇ कोई यार कोई भूल ना हो जाए, इस करके तुसी साक्षात बैठे हो, कैमरे दे अगे बैठे हो, बिल्कुल सानू करके दिखा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? एक आप थाली लेकर आइए और 1 लोटा जल का लेके आइए, और मैं आपको स्नान करा के दिखाता हूँ कैसे स्नान होता है। पता होना चाहिए, इसको जलहरी बोलते हैं, और फिर शिवलिंग पे। ये जलहरी हो गए, हाँ ठीक, अभी रुको। हाँ तो देखो, पहले नंदी पे चढ़ाइए जल आप, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। जिनको मंत्र नहीं आते वो ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, शिवाय नमः भी बोल सकते हैं, और शिव शिव भी बोल सकते हैं। बिना मंत्रों के कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बोलिए आप। इसके बाद कुल देवता पे चढ़ाइए, नाग देवता पे, और अब चाहे जलहरी पे चढ़ाइए। हाँ, इसके बाद जितना भी जल बचा है वो सारा शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए सारा चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखिए 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो देखिए कितना सुंदर इस पे जल वह चमकने लग गया है, ये जल डालते ही। यही इनकी विशेषता है। सारों की जब इनकी पूजा होगी तब ये सारे ऐसे स्वयं ही चमकने लग जाएंगे। अब जैसे आपने इन पे जल चढ़ाया है, उसके बाद इनको अच्छी तरह साफ करने के बाद इन पे इत्र का लेप किया जाता है, फिर चंदन लगाया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है, और वस्त्र भी पहना देते हैं, कई जगह मोली भी चढ़ा देते हैं, है ना। उसके बाद चंदन का, क्योंकि रोली का तिलक महादेव को नहीं लगता है, लाल तिलक महादेव को नहीं लगता है, तो चंदन का लगता है। तो फिर चंदन का त्रिपुंड आप बना सकते हैं,
और चावल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, दुबड़ा चढ़ा दीजिए, भस्म लगाइए, बेलपत्र के पत्ते चढ़ाइए, आकी के फूल चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, धतूरे का फूल चढ़ाइए, भांग के पत्ते चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, भोग लगाइए, पान चढ़ाइए, नारियल की भेंट दीजिए और आरती कीजिए। तो इस प्रकार अगर ये तो है षोडशोपचार पूजा। डेली आप ऐसा नहीं कर सकते तो डेली क्या करना है, सिंपल पूजा करें। ये लोटे का जल तो हर रोज चढ़ाना चढ़ाना है, यानी एक लोटा जल सारी समस्याओं का, सीधी बात। आपके पास कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, महादेव को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भाव चाहिए। एक लोटा जल आपको हर रोज इन पर चढ़ाना चाहिए और चंदन का लेप करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पूजा शायद आप हर रोज नहीं कर सकते। तो छोटी पूजा आप कर सकते हैं, जो भी घर में खाने के लिए लेकर आए तो या फल लेकर आए तो पहला फल महादेव को चढ़ाएं और भोग लगाएं। और कुछ भी खाने का चीज हो पहले महादेव को भोग लगाएं। फल लाए तो फल चढ़ाओ, खाने का लाए हो तो खाने का उनको चढ़ाओ। और जैसे तुलसी पत्ता डाल के ठाकुर जी का भोग लगता है, वैसे ही महादेव का जो भोग लगता है वो बेलपत्र का पत्ता डाल के लगता है। तो महादेव पे जो बेलपत्र का पत्ता चढ़ाया जाता है वो उसको पीछे से थोड़ा तोड़ लेना चाहिए, तब महादेव के ऊपर वो चढ़ाना चाहिए। और हमेशा महादेव की जो जलहरी है ये उत्तर की तरफ होनी चाहिए, है ना। और उत्तर की तरफ ही बेलपत्र का मुंह करके और उल्टा करके उसको रखना चाहिए। तो आप उनके ऊपर चंदन का तिलक भी कर सकते हैं, जय श्री राम भी लिख सकते हैं, और ऐसा करके आप नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ाकर उनकी पूजा का फल आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। हर रोज कर सकते हैं, हर रोज आप 2-4 पुष्प चढ़ा सकते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, इतर लगा सकते हैं इनको प्रसन्न करने के लिए, कोई ज्यादा इसमें समय नहीं लगता। नहीं नहीं बिल्कुल, ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਉਂਝ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਦੀ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਲਹਰੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ पूजा करो, सच्चे दिल ना करो, चाहे सिंपल करो, करो रोज, बिल्कुल श्रद्धा के बेड़े पार होंगे जे सानू इन्ना दा पता। तो कंटिन्यू जो नर्मदेश्वर की अपने घर में इस प्रकार पूजा करेगा ना, हम सच्ची दिल से कह रहे हैं और सच्ची बताते हैं, 100% सच है, काल सर्प योग उनका कुछ नहीं कर सकता। क्या काल सर्प योग से रिलेटेड जितने कष्ट होंगे वे सारे दूर हो जाएंगे, पक्का पक्का। अगर बिल्कुल बिल्कुल ये कंफर्म है, अगर जो इनकी कंटिन्यू पूजा की जाए, इनसे बड़ा कोई नहीं है जी, नहीं है। लोग पता क्या है, वो काल सर्प योग से पीछा छुड़ाने के लिए ये सोचते हैं चलो भाई एक बार त्र्यंबकेश्वर में कर आए या एक बार उज्जैन में महाकाल में कर आए और छुट्टी फेंको, महादेव से ऊपर कोई नहीं। अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं, सीधी बात। अगर निश्चय ही अपनी सारी जिम्मेवारियों में एक छोटी सी जिम्मेवारी महादेव के नाम, तो सारी समस्या दूर। जिंदगी उन्हां दे नाम है जी, बिल्कुल छोटी जी की गल है, जिंदगी उन्हां दे नाम। अच्छा मैनूं एक गल दा चलदे चलदे एक जवाब दिओ, लास्ट मेरा क्वेश्चन हैगा वा, जिंज कई घरां दे विच नॉन वैज वगैरह बनदा वा ते ओह रख सकदे ने अपने मंदिर दे विच, ऐ दसो मैनूं। अरे बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि जब अगर बीमार को ही दवाई नहीं देंगे तो वो ठीक कैसे होगा, सज्जन को थोड़ी दवाई दी जाती है। अच्छा सज्जन रखे उसके लिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन सज्जन भी रखे ना, आपको बताऊं सज्जन की क्या विशेषता होती है, वजन ज्यादा करने के बाद अभिमान आ जाएगा, है ना। लेकिन बीमार व्यक्ति को क्या अभिमान आएगा, नहीं आएगा ना, कहीं ना कहीं शर्म तो आएगी कि हमारे घर में नर्मदेश्वर रखे, हमें खाना पीना नहीं चाहिए, हमें भी उनके जैसा सात्विक होना चाहिए, कभी ना कभी तो आएगी। तो इसलिए बीमार को दवाई दी जाती है, सज्जन को नहीं दी जाती, क्योंकि सज्जन को अगर अभिमान आ जाए तो उसकी तो एक ही दवाई है, वो है सत्संग। और सत्संग किससे मिलेगा, गुरु से मिलेगा। तो चलते चलते की कहोगे? चलते चलते आप सभी को यही कहेंगे कि जो भी महादेव को चाहने वाले शैव भक्त हैं वो अधिक से अधिक श्रावण मास में खूब भजन करें, और मैं सबको अपनी तरफ से दोनों हाथों से खूब आशीर्वाद देता हूं। और अब सुनहरी अवसर है, नर्मदेश्वर आपके घर में होना अनिवार्य है, इनको रखें, अभी हमारे पास उपलब्ध है श्रावण मास में और सीमित मात्रा में है, इसलिए जिनको चाहिए वो शीघ्र हमसे कांटेक्ट करें। एक बार अपना फोन नंबर शेयर कर देना। तो मेरा फोन नंबर जो है
वो 70 270 10 481। दोबारा बोलना। तो दोबारा आपको फिर करता हूँ, 70 270 10 481, ये अपना नंबर है। तो जिसको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी की जीवन की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान जानना हो, तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। उत्तर देने के लिए हम तैयार रहेंगे। हम आपकी कॉल का इंतजार करेंगे। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 100 ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਰਮਦੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਕਿੰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ 50% ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੈਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਟਾਕ करना ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ स्वामी जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए अब हम, क्योंकि यहाँ विश्राम कर रहे हैं आज के इस वीडियो का, तो आपको एक बार मैं दर्शन करा देता हूँ। ये 1 नंबर है जो जलहरी में रखा है, 1 नंबर नर्मदेश्वर। और ये जो है ये 2 नंबर नर्मदेश्वर हैं। ये जितने भी रखे हैं सारे 2 नंबर नर्मदेश्वर हैं। और ये जो है ये 3 नंबर नर्मदेश्वर है। 3 नंबर। स्वामी जी कितने तक होंगे ने नंबर? ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੱਕ काफी तक जितना वैसे बड़े मेरे चाहिए। हिसाब नाल घर ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ अभी घर घर की बात है। हाँ। मंदिर में तो बहुत बड़े बड़े इंच के मंदिर होते में हैं। तो बात नहीं, मैं घर घर की बात कर रहा हूँ। इंच होता है। ये 2 नंबर का है, 2 इंच, ये 3 इंच का है। हाँ जी। ये 2 इंच के हैं जितने भी अभी सामने लास्ट हमारे हैं। तक 1 नंबर से कहाँ तक है? हमारे पास 3 इंच तक है। अब ये अच्छा 3 इंच का है। वाह जी वाह। एक ये 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ इंच ਲੈ का ਕੇ 3 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ हाँ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ये देखो, हाँ जी ये सब 3 इंच के हैं, है ना। ये और ये जो है 2 इंच का है। क्या बात, ठीक ये है। भी और ये भी 1 इंच का सिर्फ एक ही है जिनके हम पूजा करते हैं। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਇੰਚ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ एपिसोड ਦੇ ਵਿੱਚ, तब तक ਲਈ हर हर महादेव। बोलो नर्मदेश्वर महादेव के जय। कि सबके सब सुखी हो, सबके सब निरोगी, मंगल ही मंगल हो, कोई दिखे न दुख का भोगी। ओम शांति शांति शांति। बोल नमः पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो।